हेलो, वेलकम टू लर्न विद फन। और अब हम 2 गेम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो पहला गेम है हमारा सॉकर गेम बना चुके हैं हम मारियो गेम बना चुके हैं और हम बहुत सारे और गेम बनाने वाले हैं। बट आज हम बनाने वाले हैं डिस्को पार्टी। देखो, अभी तक हमने ना चलाना सीखा कि कैसे मूव करना है स्प्राइट को, है ना? कहीं जगह हमने ऐड करना सीखा कि ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं, बैकड्रॉप अलग-अलग कैसे लगाते हैं। आज हम स्प्राइट से डांस भी करवाएँगे और देखेंगे कि स्प्राइट से डांस कैसे करवा सकते हैं, क्या-क्या उसके लिए कोडिंग होता है। और साथ में हम कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी ऐड करेंगे जो हमारे साउंड्स को एनहांस करें, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें कैट नहीं चाहिए क्योंकि कैट तो डांस करने नहीं वाला, तो कैट को हटा देते हैं और एक ऐसा बैकड्रॉप ले लेते हैं जो हमको डिस्को के अकॉर्डिंग सूट कर जाए। अच्छा, बैकड्रॉप लेने के भी अलग-अलग तरीके हैं। आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना? आप सरप्राइज़ ले सकते हो या फिर आप सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं अभी स्क्रैच के ही कुछ ना कुछ बैकड्रॉप लूँगी। तो देखो 4 है और मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे एक डांसिंग का बनाना है, तो मुझे लगता है स्पॉटलाइट में यहाँ सेंटर पे मैं वो डांसिंग गर्ल एडजस्ट कर लूँगी। तो आई थिंक ये वाला अच्छा है। अब स्प्राइट लेते हैं। सबसे पहले हमें कोई डांस करती हुई लड़की चाहिए और मुझे लगता है कि बेलेनिया सबसे सूटेबल है मेरे लिए। उसके पास बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स और पोस्ट है। तो बेलेनिया ले लिया मैंने। बेलेनिया मुझे बहुत छोटी लग रही है। इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। क्यूट लिटिल गर्ल। चल, अब इसके कॉस्ट्यूम्स पे चलते हैं। मुझे इसकी ड्रेस का कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। या तो ब्राइट रेड कलर होना चाहिए। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। हमें जैसा कलर पसंद आया वैसे कलर में और 2 कलर्स को यूज़ करने की इच्छा रख रही हूँ मैं। देखते हैं कि कैसा टर्न आउट होता है जब उसको हम प्रॉपर इफेक्टिवली करते हैं। तो चल करें फिल हम कलर। ये हमने कलर फिलर लिया और ये तो पर्पल हो गया। हमें सेकंड कलर पर्पल थोड़ा ना करना है, ऑरेंजिश करना है। यस। कैसी लग रही है बेलेनिया? नहीं, कुछ खास चेंज नहीं, सेम लग रही है। चलो तो फिर हम अनडू कर लेते हैं, दूसरा तरीका ढूंढते हैं कुछ। सेम कलर्स नहीं यूज करते हैं, स्वाइप कर लेते हैं कलर्स को थोड़ा सा। अब देखते कैसी लग रही है। क्या अब अच्छी लग रही है? मुझे लगता है हमें सिंगल कलर डार्क में ही जाना चाहिए। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। यस, आई वाज करेक्ट। अब इस तरीके से आपको सारे कॉस्ट्यूम में चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक कॉस्ट्यूम में चेंज कर दिया तो दूसरे में नहीं करोगे। नहीं तो वो दिखेगा ही नहीं, है ना? मुझे लगता है ये परफेक्ट आउटफिट है। तो देखो यहाँ पे हम वर्क करते हैं और ये देखो हमने चेंज कर दिया। शूज़ का कलर मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता शूज़ का कलर चेंज करने की ज़रूरत है। इतना ऑब्जर्वेबल नहीं है शूज़ का कलर। ओके, चलो ये कलर किया हमने और हमारी बेलेनिया हो गई कलरफुल। अब आप चाहो तो उसका जो स्किन कलर है उसको भी आप लाइटर शेड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो स्क्रीन शेड लिया उसका और अब मैं इसको लाइटर टोन में लेकर जाऊँगी, ब्राइटनेस को रिड्यूस करके और मेरी बेलेनिया को गोरा बना दूँगी थोड़ा-सा। क्योंकि मुझे लगता है कि डांस करने वाली लड़कियाँ थोड़ी-सी गोरी होती है। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? थोड़ी-सी प्रिटी लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैंने बहुत रेयरली देखा है। तो चलो ये सारी एडिटिंग मैंने कंप्लीट कर दी है सारे पिक्चर्स में। आप देख सकते हैं मैं सब में फिल कर रही हूँ। अगर आप कोई सी भी एक इमेज फिल नहीं करोगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो हमारे पास अलग-अलग स्टेप है। तो हम जब खड़ा रखना चाहें तो ए, बिठाना चाहें तो बी, स्प्लिट कराना चाहें तो सी और ट्विस्ट करवाना चाहें तो डी। इसके साथ-साथ हम इसको अगर टर्न देंगे तो क्या होता है वो भी हम देखते हैं। देखो ये टर्न इस तरीके से होता है, हम इसलिए इसको टर्न नहीं दे सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप उसका टर्निंग एंगल क्या दे रहे हो और कितना दे रहे हो। ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट विद आवर गेम टुडे। सबसे पहले आज हमारा कोई गेम नहीं है, आज हमारी डिस्को पार्टी है।
बैलेनिया को अपनी जगह पे ले जाते हैं। अब कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी ऐड कर लेते हैं, डांस की बात हो रही है तो चल म्यूज़िक पे चलते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि तबला तो नहीं, ऑफ कोर्स डिस्को पार्टी में नहीं जाएगा। कीबोर्ड रख लें और एक गिटार रख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले एक गिटार ले लेते हैं क्योंकि मैं रेड की थीम पर ही जाना चाह रही थी, तो रेड गिटार आ गया हमारे पास, ठीक है? अब इस गिटार की साइज़ थोड़ी-सी छोटी कर देते हैं, है ना? ठीक है? आपको ऐसे अपनी पसंद से ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेने, है ना? ओके, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम ले लेते हैं कीबोर्ड और कीबोर्ड को रख देते हैं इधर। बस, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं ऐड करूँगी और हम शुरू करते हैं गिटार के बारे में। तो देखो, अब एक गिटार के लिए ना मैं चाहती हूँ कि स्प्राइट पे जब आप क्लिक करो, जब आप एस के ऊपर क्लिक करो तो हम साउंड बजे, पर कितने टाइम के लिए बजे मैं उसके लिए रिपीट डालूँगी, रिपीट कंडीशन डालूँगी। तो थोड़ी-सी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, नहीं तो फिर वो बहुत अजीब-सा लगता है। अब कॉस्ट्यूम स्विच नहीं करवाना है मुझे, देखो इसमें भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं, बट मुझे कॉस्ट्यूम स्विच नहीं करवाना है। आप कॉस्ट्यूम स्विच करके बता सकते हो कि वो बज रहा है कि नहीं। अभी मुझे साउंड करवाना है, फिर मैं आपको कॉस्ट्यूम वाला पार्ट भी दिखाती हूँ। तो आपको स्टार्ट करना है साउंड कौन-सा? ये वाला, गिटार। ठीक है, आप साउंड्स अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हो। साउंड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, यहाँ से आप चेक कर, इसके अलावा आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है? चलो कोड पे आ जाते हैं। अब अगर आप कॉस्ट्यूम को चेंज करवाना चाहते हो तो आपको लुक्स पे जाना पड़ेगा और स्विच कॉस्ट्यूम टू लेना पड़ेगा। ठीक है? बी, कंट्रोल पे गए, वेट 1 सेकंड, फिर वापस से स्विच कॉस्ट्यूम टू ए, फिर वेट 1 सेकंड। इतना आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा तभी वो वर्क करेगा। देखो मैं आपको प्ले करके बताती हूँ। दिख रहा है? चलो, सेम कोड हमको बनाना है, बट कीबोर्ड के लिए भी बनाना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि 1 सेकंड थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, तो उसको 0.4 सेकंड्स कर देते हैं, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और रिपीट को थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। और अब हम बारी करती है, इसको यूज़ करने के लिए कीबोर्ड पे हम लोग बैकपैक का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे ले गए, ड्रैग किया, कीबोर्ड पे लेके गए, लाए और देखो बस। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको साउंड चेंज करना है पियानो के अकॉर्डिंग, कॉस्ट्यूम चेंज करना है पियानो के अकॉर्डिंग, कीबोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है? बस डन। देखो अब कीबोर्ड के लिए डन। अब बारी है हमारी डांसिंग बालेनिया की। चलो बैकपैक को क्लोज करते हैं और हमारी डांसिंग बालेनिया के कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली कैसे रहना चाहिए ये बताना पड़ेगा हमें, है ना? फिर बताना पड़ेगा रिपीट। अब इसको भी हम करेंगे जब स्प्राइट पे क्लिक किया, मतलब जब हम बालेनिया पे क्लिक करेंगे तब। कितनी बार करना है तो, क्योंकि दोनों के लिए 15-15 लिया तो इसके लिए भी 15 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमारी बालेनिया के अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स में स्विच करवाएँगे, है ना? तो स्विच कॉस्ट्यूम 2 सबसे पहले क्या करेंगे, देखो स्टैंडिंग है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जंप करें, फिर से स्टैंडिंग हो, फिर आप दूसरे स्टेप्स दे सकते हो, है ना? तो सबसे पहले बालेनिया ए में रहेगी, फिर हम लगाएँगे वेट। अब वेट आप कितना लगाते हो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे 0.4 सेकंड्स लगा के देखना चाहती हूँ पहले, फिर 0.4 अगर नहीं सूट करता तो मैं चेंज करूँगी। अब वापस से स्विच कॉस्ट्यूम करना है डुप्लीकेट। अब देखो पहले वाली स्टेप तो हम बना चुके हैं, कैसे? देखो, अब ए से अब आपको दूसरा कॉस्ट्यूम पे कौन-सा लेके जाना है? तो जैसे मैंने बी चूज़ किया, तो देखो this is how your Balania is dancing. Now, if I don't want B, then what I can do? I can choose D and see how it works. Even the C one can check. मेरी इच्छा थी सबसे पहले स्टार्ट करने की C से, उसके बाद हम डुप्लीकेट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे A के साथ D, और फिर डुप्लीकेट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे A के साथ B। और अब देखते हैं हमारी बहन ने कैसी डांस करती है। लुकिंग क्यूट। देखो आपने अपनी एक डांसिंग बालेनिया बना दी, अपनी एक डिस्को पार्टी बनानी। आप चाहो तो नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर सकते हो, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, बेल्स है, तबला है, सिंगर्स हैं, आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो।
मैं इसे शॉर्ट बनाना चाह रही थी। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, आपको आउटपुट दिखाती हूँ। अब आउटपुट कैसे आएगा? चाहो तो कोई स्पेसिफिक सॉन्ग ऐड कर सकते हो। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए पता है सबसे ईज़ी ऑप्शन होगा कि हम एक स्पीकर ले लें। तो आई थिंक स्पीकर सबसे बेस्ट होगा, कि रेडियो लें? बताओ, रेडियो ले लें? चलो रेडियो रख देते हैं यहाँ पे। थोड़ा-सा वियर्ड चीज़ ट्राई करते हैं और सेम कोड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ साउंड चेंज करना है, तो हम सिर्फ़ सेम कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब गिटार की जगह हमें चाहिए दूसरे कोड्स। देखते हैं इस बार हमें क्या कोड मिलता है। ओह नो! हमें ऐसा नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम सोचते हैं कि दूसरा मिल जाए। देखो, आपने रिपीट ऑलरेडी सेम लेना है। अगर वहाँ पे 15 लिया तो सब जगह 15, अगर वहाँ पे 20 लिया तो सब जगह 20। वैसे आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है, कितने टाइम के लिए वर्क करवाना है। अब मुझे लगता है कि साउंड्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा साउंड कैटेगरी में और देखना पड़ेगा कोई अच्छा-सा सॉन्ग जो सूट करे। ओहो! No, I don't like it. चल ओके, ओके। चलो मैंने चूज़ कर लिया, कोड पे जाते हैं और ठीक है, अब आप चाहोगे तो साउंड को कम भी ज़्यादा कर सकते हो, चेंज वॉल्यूम बाय -10। ठीक है, थोड़ा-सा वॉल्यूम कम कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। So hope you enjoyed learning the new project. Please do like, share and subscribe the channel. आप इसको रीनेम कर दोगे डांस पार्टी के नाम से। ठीक है, और नथिंग मोर टू डू, आप सेव कर सकते हो। प्लीज़ अपने प्रोजेक्ट शेयर करो और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कमेंट। बाय बाय।